विश्वामित्र जी चक्रवर्ती राजा थे। और गुरु वशिष्ठ के यहाँ जब वो हारे तो घर द्वार छोड़ करके तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या की कहा जाता है कि उनके शरीर में पूरा दीमक लग गया, लेकिन फिर भी वो तपस्या छोड़े नहीं। जब ब्रह्मा उनके पास आके पूछा वर मांगो, तो वशिष्ठ से जो वो हार गए थे वो उनके अंदर चल रहा था कि मैं वशिष्ठ के नजदीक हार गया वशिष्ठ से। इसलिए ब्रह्मा से उन्होंने कहा हमको ब्रह्मर्षि बना दो, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मर्षि हो गए, लेकिन आपकी ख्याति तब होगी जब गुरु वशिष्ठ आपको ब्रह्मर्षि कह रहे हैं। लेकिन जब जब वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे ना, तो गुरु वशिष्ठ कहते थे आइए राजर्षि बैठिए। उनका क्रोध चढ़ता गया, क्योंकि वो ब्रह्मर्षि कहते नहीं थे गुरु वशिष्ठ। और जब तक गुरु वशिष्ठ ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तक वो ब्रह्मर्षि होंगे नहीं। अंत में उनका क्रोध चढ़ता गया, इतना क्रोध चढ़ गया कि कहा जाता है कि उनके आश्रम में जो 100 शिष्य थे जिसको बेटा तुल्य मानते थे, उसमें 99 शिष्य को मरवा दिए क्रोध में आकर के, और एक बेटा जो बच गया उसे पागल कह करके पागल बना दिया। लेकिन गुरु वशिष्ठ फिर भी कभी क्रोध में नहीं आया, इनके प्रति कभी खड़ा भावना नहीं रखा। एक दिन गुरु वशिष्ठ अपने पत्नी के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे और चांदनी रात थी। चांदनी की शीतलता को देख करके पत्नी कहती है कि इस चांदनी रात का रोशनी देखिए और कितनी शीतलता इसमें है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इसकी शीतलता क्या देखोगे, विश्वामित्र के तप के सामने यह सब बेकार है। विश्वामित्र उस दिन एक पेड़ के कोकट में तलवार लेके बैठे थे कि आज गुरु वशिष्ठ को ही काट दूंगा, नहीं रहेंगे और न कोई हमको राजर्षि कहेगा, हम ब्रह्मर्षि अपने आप हो जाएंगे। इतना जब कहा ब्रह्मर्षि, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र के तप के सामने भी अब फीका है। विश्वामित्र को मन में हुआ कि आज तक तो यही देखा है कि सामने में बड़ाई करता है, परोक्ष में हिंताई, लेकिन आज तो उल्टा देखता हूँ। जब सामने जाता हूँ तो कहते हैं आइए राजर्षि बैठिए, और परोक्ष में ब्रह्मर्षि की बात कर रहे हैं। एकाएक गिर गए चरण पर, और गुरु वशिष्ठ ने कहा ये ब्रह्मर्षि बैठिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि आज तक आपने कभी हमको ब्रह्मर्षि नहीं कहा, आज ब्रह्मर्षि क्यों कह दिया? कहा आप में 2 अवगुण था, एक क्रोध और दूसरा अहंकार। यही क्रोध और अहंकार जो था सो आपको ब्रह्मर्षि बनने से रोकता था, लेकिन आज आपका दोनों चीज खत्म हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि कोटि कर्म पल में करे, एक क्रोध के लाभ, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अगर मन में आपको अहंकार हो जाए कि मैं हूं, अपने मैं का भान हो जाए, तो समझिए आपका अधोगति है। मन में क्रोध चढ़ जाए, क्रोधा अवस्था में आप कोई कर्म कर लिए, उसका भी परिणाम अधोगति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि 2 चीज से सदा बचो, क्रोधा अवस्था में कोई काम नहीं करो, और मन में अहंकार हो तो उसके समन का उपाय सोचो। इसलिए कहते हैं
कि गृहतज बनखंड जाइए चुनि खाइए कंदा, आज विकार न छोड़े पापी मन मंदा। क्यों छोड़ो कैसे तरम भवजल निधि भारी। ये भवजल क्या है? सब कुछ कहते हैं भवसागर, भवसागर की चर्चा करते हैं, लेकिन भवसागर है क्या? कहीं कोई देखा है? कहीं किसी किताब में चर्चा है क्या? तृष्णा न लाभ लहर काम क्रोध नीरा। आपके अंदर जो तृष्णा जग जाता है यही भवसागर नदी है। आपके अंदर जब ही तृष्णा जग जाए समझिए आप भवसागर में गिर गए। तृष्णा न, तृष्णा रूपी नाई नदी जो है यही भवसागर नदी है। तृष्णा न लाभ लहर, और जब वह नदी में गिर गया तो उसमें जो लहर उठता है यही लाभ है। जब तृष्णा जग जाए और उसमें लाभ की इच्छा होने लगे कि यह करेंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो समझिए कि आपकी अधोगति शुरू हो गया। आपको लाभ नहीं होगा, लाभ मालूम पड़ेगा लेकिन वास्तव में लाभ नहीं होगा, हानि होगी। कहते तृष्णा में लाभ लहर काम क्रोध नीरा। अगर आपके अंदर कामना जग गई, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोई, जेते मन की कल्पना काम कहा वैसे। आपके मन में जो जो इच्छा प्रकट हो, जो इच्छा जगे और उस इच्छा की पूर्ति करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि सारी इच्छाएं आपको नर्क में पहुंचा देगा। कहते हैं काम क्रोध नीरा। काम जग जाए, क्रोध जग जाए तो समझिए उस नदी का पानी है। मद मत्सर कच्छ मच्छ हर्ष शोक तीरा। आपके अंदर मद अहंकार जग जाए। मत्सर, मत्सर कहते हैं ईर्षा का, किसी के प्रति ईर्षा हो। मद मत्सर कच्छ मच्छ, उस भवसागर नदी का यही कच्छ और मच्छ। कच्छ मच्छ हर्ष शोक तीरा। और काम हो गया तो हर्ष, नहीं हुआ तो शोक। यही हर्ष शोक नदी के दोनों किनारा है। कहते हैं कनक और कामनी भमर बुरे बहुबीरा। कनक और कामनी, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री, और कोई स्त्री पुरुष के लिए व्याकुल है और कोई पुरुष स्त्री के लिए अगर व्याकुल है तो कहते ये भमर है। कनक और कामनी भमर, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए व्याकुल है और उसकी पूर्ति नहीं हुआ तो भोग फुलाया, क्रोध में कुछ बोला, कुछ किया, यह सब भमर है। और कनक, कनक का मतलब होता है सोना, धन। धन के प्रति अगर लोलुपता बढ़ गई, धन के प्रति लोलुपता बढ़ जाए, स्त्री के प्रति लोलुपता बढ़ जाए, स्त्री को पुरुष के प्रति लोलुपता बढ़ जाए, कहते ये भमर है। और जानते हैं आपकी भमर में अगर बड़ा से बड़ा नैया क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा हेलक्कर क्यों नहीं हो, नाच करके डूब जाता है, मर जाता है, कोई बचा नहीं पाता है। कहते हैं कनक और कामनी भमर बुरे बहुबीरा। कह कबीर नौका हरी खेवे गुरु कीरा। अगर इससे बचना चाहते हो तो कहते हैं नौका क्या है तो गुरु महाराज। गुरु के शरण में चले जाइए, गुरु के शरण में जाके गुरु के मुताबिक अपने कर्म को सुधार लीजिए तो कहते हैं कि आप उस नैया पर चढ़ गए। नौका हरी खेबे गुरु कीरा।
गुरु महाराज नौका पर चढ़ा के आपको भसिया नहीं देंगे, उस नौका पर अपने बैठ करके खेप करके पार उतार देंगे। इसलिए जरूरत है काम से, क्रोध से अपने को बचाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये खट विकार है, और ये खट विकार से जब अपने को आप बचाइएगा तब आपका उद्धार होगा। इसलिए ससुर कबीर ने राम नाम हृदय धरू निर्मोलिक हीरा। गुरु के शरण में जाइए, गुरु के बताए गए क्रिया के द्वारा उस प्रभु परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसाइए। राम नाम हृदय धरू निर्मोलिक हीरा। यह नाम जो है यह निर्मोलिक, इसका कोई मूल नहीं है। अरबों खरबों देके आप खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अनुराग प्रेम देके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी जोग करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन हृदय में अगर प्रेम नहीं जगा, अनुराग उस प्रभु परमात्मा के प्रति नहीं हुआ, तो उस प्रभु पर निर्मोलिक जो निर्मोलिक है, जिसका मोल नहीं है, ऐसा प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकते। तो कहते राम नाम हृदय धरू निर्मोलिक हीरा, शोभा तिहु लोक तिमिर जाए त्रिविधि पीरा। जिस दिन आपके हृदय में वो प्रभु परमात्मा का नाम बस गया, तो समझिए 3 तरह का जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इस तीनों ताप से आप अपने को बचा लीजिएगा। निर्मोलिक हीरा, शोभा तिहु लोक तिमिर, और आपका शोभा, आपकी ख्याति जो है जो तीनों लोक में फैल जाएगा। और जब तीनों लोक में ख्याति फैलेगी तो उसका श्रेय उस प्रभु परमात्मा का होता है। तो कहने का मतलब हमें है कि क्रोध की स्थिति में कभी कोई काम नहीं कीजिए, मन में अहंकार नहीं लाइए, और अपने हृदय में उस प्रभु परमात्मा को बसा लीजिए। गुरु के शरण में जाकर उसकी क्रिया को जानिए और उसके मुताबिक कीजिए। इसी से हमारा आपका उद्धार हो सकता है। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सारे